आपने कहा कि बिहार को लेबर स्टेट बदलने से आपका प्लान क्या है। पहले आप ये समझिए कि लेबर स्टेट है क्यों। यहाँ पर तो आप लोग सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, मोदी जी का बहुत बड़े बड़े यहाँ लोग फैन बैठे हुए हैं, लोग पत्रकार भी और समाज भी। आप ये समझिए कि पिछले 15 साल से जिस बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने आज तक बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया। बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में, और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है। मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10 हजार रुपया में लेबर आएगा कहां से। इसीलिए यहां पर सरकार, दिल्ली में कोई भी रहे, वो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर यहां से मजदूरों का सप्लाई रुक गया तो कितने देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों का जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये मत समझिए कि गुजरात में लेबर नहीं है या तमिलनाडु में लेबर नहीं है। अरे भाई, तमिलनाडु में भी तो लेबर है, लेकिन तमिलनाडु के फैक्ट्रियों में, कोयम्बटूर में जो तमिल लेबर है वो 25 हजार रुपया लेता है, और बिहार का गरीब बच्चा जाता है वो 12 हजार 14 हजार में काम करता है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि तिरुपुर में, कोयम्बटूर में, सूरत में लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने कम पैसे पर काम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। और ये लेबर के लिए नहीं है। मान लीजिए कि गेहूं पंजाब में होता है तो सरकार क्या चाहेगी कि गेहूं का उत्पादन पंजाब में बंद हो जाए? नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे देश में संकट हो जाएगा, गेहूं कम हो जाएगा। एक दौर था जब पूरे देश में गेहूं अगर चाहिए तो आपको पंजाब से गेहूं लेना है। तो वैसे ही एक दौर बन गया है कि पूरे देश में अगर लेबर रेट को दबा के रखना है, कम पैसे में लेबर चाहिए, तो बिहार को इसी दशा में रखो ताकि लाखों बच्चे 10-12 हजार में लेबर के लिए तौर पर काम करें। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझिए। कश्मीर में टनल बनता है, आप सुनते हैं आतंकवादी घटना हुई, मजदूर मारे गए, उसमें ज्यादातर बिहार के हैं। ऐसा कैसे? कश्मीर कहाँ, बिहार कहाँ? कश्मीर और बिहार के बीच में हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। वहां के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं लेबर बन के कश्मीर में? क्योंकि बिहार का गरीब आदमी गोली का डर रहते हुए भी कश्मीर में जाकर 15 हजार में काम कर रहा है। उत्तराखंड और यूपी का आदमी सोचता है भाई हम खाए ये रिस्क ले। ये समस्या है और यहाँ पर इसकी कोई चर्चा नहीं। आप किसी भी नेता को बुला लीजिए, आज तक आप दिखाइए बयान अगर किसी ने कहा हो। अभी मोदी जी आए तो मधुबनी में क्या बोला कि सहरसा से, पहले तो सहरसा का उच्चारण गलत कहा, लेकिन कहा उन्होंने कि सहरसा से मुंबई जाने के लिए नई आधुनिक, सुनिए, नई आधुनिक ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को वहां जाने में सुविधा होगी। ये कितनी बड़ी अपमान की बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगा और बिहार के लोगों को ट्रेन की सुविधा दी जाएगी ताकि आपके हमारे बच्चे उन ट्रेन पर जानवरों की तरह बैठकर जाएंगे सूरत में, बॉम्बे में काम करने। और पत्रकार बंधु आप लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी ने 4 ट्रेन की घोषणा की। पब्लिक की चेतना ऐसी मर गई है कि वो भी ताली बजा रहा है कि 4 ट्रेन और मोदी ने घोषणा की। अरे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाकर गुजरात में ले जाने के लिए अगर ट्रेन दिया जा रहा है तो तुमको पूछना चाहिए कि वोट तुम्हारा है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। अंग्रेज भी तो आकर यहाँ से हम लोग के पूर्वजों को मॉरिशस और फिजी ले गए थे, ट्रेन से ले गए थे, जहाज से ले गए थे, तो क्या वो आपका भला करने के लिए ले गए थे? मोदी जी अगर गुजरात में आप जितने लोग हैं आपको हम चुनौती दे रहे हैं, आप मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए गुजरात में जहां उन्होंने ये कहा हो कि भाई एक नया ट्रेन गुजरात से खुलेगी जिसमें गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग कोयम्बटूर और बॉम्बे जाकर मजदूरी करेंगे, काम करेंगे। मोदी जी ये कह सकते हैं? अगर कहेंगे तो गुजरात में एक वोट नहीं मिलेगा। लेकिन
बिहार में आकर कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगा। भाई हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर पहला आदमी है जो कह रहा हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा ट्रेन जिसमें हम लोग के बच्चों को मजदूर बनाकर ले जाया जाए। हम लोग ट्रेन और स्टॉपेज के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर दिए। यहाँ नेता यही कहता है कि भैया ट्रेन के नेताजी काम क्या किए हैं, तो ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट करवा दिए। यही काम है उनका, यही योगदान है समाज में कि भैया पहले गाड़ी हफ्ता में 2 दिन चलता था, अब 3 दिन चलने लगा। इसी में लोग 5 बरस वोट दे रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं।